नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस डेट की जिस दिन से ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में भूचाल आ चुका है और हम इस बात का जिक्र करेंगे कि ड्रीम 11 कम बैक कर सकता है क्या और करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। संसद द्वारा 21 अगस्त 2025 को पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के साथ साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 22 अगस्त 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ये ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 बन गया। 1 अक्टूबर 2025 को अधिनियम लागू हुआ, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसकी अहम सुनवाई 4 नवंबर 2025 को थी, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही के दौरान शतरंज खिलाड़ी मानव आर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रणव बंसल ने मामले में राज्यों को पक्षकार बनाने की मांग की, जिसमें समानांतर राज्य स्तरीय कानूनों के अस्तित्व का हवाला दिया गया जो प्रोगा के प्रावधानों का खंडन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 प्रोगा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसके कारण भारत का रियल मनी गेमिंग उद्योग लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 26 नवंबर तय की। सुनवाई में जुपी और एमपीएल की फ्री सेवा वाला गेम को चालू कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान A23 की मूल कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 1 महीने से अधिक समय से बंद है, जबकि अभी तक कानून अधिसूचित नहीं हुआ है। सुंदरम ने कहा, हमारे व्यवसाय 1 महीने से ज्यादा समय से बंद है और कानून अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह मामले की सुनवाई करे और राहत दे। कार्यवाही के दौरान मानव आर्य की ओर से अधिवक्ता प्रणव बंसल ने प्रोगा के प्रावधानों का खंडन करने वाले समानांतर राज्य स्तरीय कानूनों का हवाला देते हुए राज्यों को मामले में पक्षकार बनाने की मांग की। बंसल ने कहा, याचिकाकर्ता एक शतरंज खिलाड़ी है और प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। उसकी आजीविका का स्रोत प्रभावित हुआ है। यह रिट याचिका प्रोग 2025 को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ संलग्न की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की यह सुनवाई केंद्र सरकार के कहने पर कई उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित की गई कानूनी चुनौतियों की एक श्रृंखला के बाद हो रही है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में लंबित सभी संबंधित मामलों को एक समान निर्णय के लिए एकीकृत किया जाए। अन्य अदालतों में दायर की गई कोर्ट भी नई चुनौती सीधे में लंबित सभी संबंधित मामलों को एक समान निर्णय के लिए एकीकृत किया जाए। अन्य अदालतों में दायर की गई कोई भी नई चुनौती सीधे शीर्ष न्यायालय में स्थानांतरित की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। सुंदरम से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस पर जोर देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपनी पक्ष रखने को बोला है और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी फैसला सुनाएगी और वही माना जाएगा। ड्रीम 11 कम बैक करेगा इस कंडीशन में कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए, जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को अधिक इस गेम से प्रॉफिट हो और इस गेम को खेलने वाले लोगों को एजुकेशन का भी जरूरत पड़ सकता है, जो अपनी परिस्थिति को समझ सके और वो लोग सट्टेबाजी नहीं कर पाए। इसके साथ आयु सीमा को भी दुरुस्त किया जाए और लोगों की पर्सनल डिटेल्स को अधिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। यदि इस बात को आर्यमा सुंदरम रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ड्रीम 11 को सुप्रीम कोर्ट अपनी फैसला अच्छी सुनाएगी। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए कि ड्रीम 11 वापसी करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।